हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है यूनिट थर्ड में 60 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट जो है 5 क्वेश्चन ये आपके सामने है। तो यहाँ 16 नंबर पर 2 पार्ट हमने यहाँ ए और बी लिखा है और दोनों बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वह पूछे गए हैं आपके पिछले एग्जामिनेशंस में। तो बारी बारी से हम लोग इसको देखा जाए। पहला पार्ट है तो क्या दिया है, गिवन u बराबर है e का पावर x साइन वाई, अब v बराबर है x log y साइन वाई, सॉरी x log साइन वाई। तो क्या कह रहा है, निकालिए डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई। तो जानते हैं कि डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई क्या हो जाएगा, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल भी बाई डेल एक्स और डेल भी बाई डेल वाई। और यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स एक्स का रिस्पेक्ट करेंगे तो साइन वाई कांस्टेंट, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, तो क्या हुआ ई का पावर एक्स साइन वाई, और डेल यू अपान डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में ई का पावर एक्स कांस्टेंट, साइन वाई का कास वाई, तो क्या हुआ ई का पावर एक्स कास वाई। और डेल भी बाय डेल एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log साइन वाई क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या मान आया log ऑफ साइन वाई। और डेल भी अपान डेल वाई जब वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका एक्स कांस्टेंट हुआ, और log साइन वाई पूरे को अगर हम वाई मान लें तो log वाई, तो log वाई क्या हो जाएगा 1 बाई वाई, यानी 1 बाई कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई क्या है साइन वाई। और चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं तो क्या लिखेंगे डेल बाई डेल वाई, ये लिखेंगे ना डेल बाई डेल वाई ऑफ साइन वाई क्या हो जाएगा कास वाई। तो यह मान आपका क्या आया, डेल भी अपान डेल वाई, जो किसके बराबर आया है एक्स कास वाई अपान साइन वाई आपके सूत्र में। और यहाँ से अब देखिए कॉमन क्या क्या निकल रहा है। पहले रो से आपका ई का पावर एक्स कॉमन है, निकाल लीजिए। दूसरे से कुछ कॉमन लिख रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, क्या दूसरे से देखिए कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप लिख लीजिए क्या साइन वाई कास वाई, फिर क्या है log ऑफ साइन वाई, और यह क्या है आपका एक्स कास वाई अपान साइन वाई ये। और अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ई का पावर एक्स, जब अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा यहाँ पर ई एक्स कास वाई आपका यहाँ पर। एक चीज़ देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो एक चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ तो क्या दिख रहा है, देखिए आपने ई का पावर एक्स ले लिया है, ये तो ठीक है, ई का पावर एक्स ले लिया आपका यहाँ पर, और थोड़ा सा इधर दिखे तो इस दूसरे कॉलम में देखिए कास वाई दिखाई दे रहा है, तो चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए बाहर। तो क्या होगा ई का पावर एक्स कास वाई, अंदर क्या आएगा साइन वाई और log ऑफ साइन वाई, और ये क्या है कास वाई, ये हो गया 1, और यहाँ क्या मिलेगा एक्स अपान साइन वाई, ये देखिए। तो बराबर क्या हो गया ई का पावर एक्स कास वाई ये है, और अब देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए साइन वाई कैंसिल होकर क्या आएगा एक्स माइनस 1 इंटू log साइन वाई, क्या हुआ log ऑफ साइन वाई, और यही मान किसका है डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई का, और यही आपका आंसर है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने, और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। बी पार्ट में जो दिया है उसको बी पार्ट में क्या है, यह गिवन दिया क्या है एक्स इजकल टू ई का पावर भी सेक यू, वाई बराबर ई का पावर भी tan यू, ये है। अब कह रहा है डेल एक्स वाई अपन डेल यू भी बताइए, तो क्या होगा सिंस डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी बराबर क्या होगा
डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल भी, डेल वाई अपान डेल यू और डेल वाई अपान डेल भी। तो डेल एक्स बाय डेल यू, यू के रिस्पेक्ट करेंगे तो देखिए ई का पावर भी कांस्टेंट, और सेक यू को यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स आप सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो डेल बाई डेल यू सेक आप सेक यू क्या होगा, सेक यू इंटू टेन यू। तो क्या हो गया यहाँ पर ई का पावर भी सेक यू इंटू टेन यू, और डेल एक्स बाई डेल भी के रिस्पेक्ट करेंगे तो सेक यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई का पावर भी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ई का पावर भी, तो क्या आएगा ई का पावर भी और यह आपका सेक यू यहाँ। और अब यहाँ ये डेल वाई अपान डेल यू, यू के रिस्पेक्ट करेंगे तो ई का पावर भी कांस्टेंट, और टेन यू का सेक स्क्वायर यू, तो ये क्या हो जाएगा ई का पावर भी और ये हो गया सेक स्क्वायर यू। और डेल वाई अपान डेल भी के रिस्पेक्ट करेंगे तो टेन यू कांस्टेंट हो जाएगा, और ई का पावर भी का डिफरेंशिएशन पार्शियली भी के रिस्पेक्ट में ई का पावर भी, तो क्या हो जाएगा ई का पावर भी और ये हो गया टेन यू आप कह सकते हैं। अब फिर देखिए कॉमन क्या क्या दिख रहा है, पहले रो में देखिए तो कॉमन आपको दिख रहा है क्या, ई का पावर भी दिख रहा है और सेक यू भी दिख रहा है, तो निकाल लीजिए। तो ये आपका ई का पावर भी सेक यू पहले रो से, और दूसरे रो में देखिए तो ई का पावर भी दिख रहा है कॉमन, तो इसको भी निकाल लीजिए। ई का पावर भी, अंदर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से यह आपका है टेन यू यहाँ मिला, और यहाँ क्या आया सेक यू हो गया आपका यहाँ पर, और यहाँ देखिए तो जब सेक यू ई का पावर भी यहाँ कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है सेक स्क्वायर यू, और यहाँ पर क्या है टेन यू आपका यहाँ पर। और ये देखिए ई का पावर भी इंटू ई का पावर भी, दोनों का बेस एक है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर घातें जुड़ती हैं, तो ई का पावर भी इंटू ई का पावर भी, यानी क्या ई का पावर भी प्लस भी क्या हुआ ई का पावर टू भी, ध्यान रखना है। और यह क्या है सेक यू आपका यहाँ पर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई तो क्या हुआ टेन स्क्वायर यू और माइनस सेक स्क्वायर यू, ये हो गया टेन स्क्वायर यू माइनस सेक स्क्वायर यू। और आप टेन स्क्वायर यू माइनस सेक स्क्वायर यू तुरंत लोग जो है यह देख कर लिख देते हैं वन के बराबर होता है, लेकिन वन यह नहीं है। वन क्या होता है सेक स्क्वायर यू माइनस टेन स्क्वायर यू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, ना कि टेन स्क्वायर यू माइनस सेक स्क्वायर यू, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस यहाँ लिख लिया ई का पावर टू भी और सेक यू यहाँ से, और ये क्या आया सेक स्क्वायर यू और माइनस टेन स्क्वायर भी, टेन स्क्वायर यू। तो ध्यान से यह गलती नहीं होनी चाहिए, गलती लोग कर डालते हैं और फिर आपका नंबर कट जाता है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर यू माइनस टेन स्क्वायर यू। तो अब आप देयरफॉर क्या हुआ डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी बराबर माइनस ई का पावर टू भी और सेक यू और सेक स्क्वायर यू माइनस टेन स्क्वायर यू, यह आपका वन हुआ और यह आपका यही आंसर है। इंटू वन यानी वन, और आप दिखा सकते हैं सिंस सेक स्क्वायर यू माइनस टेन स्क्वायर यू बराबर वन। और बहुत शानदार क्वेश्चन आपने इस ढंग से पूरा किया। तो 16 नंबर पूरा हुआ। अब आइए 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है 17 नंबर, इसका सोल्यूशन पी भी स्क्वायर इक्वल टू के रिलेशन दिया है और कह रहा रिलेटिव एरर इन पी एंड भी आर गिवन 0.05 एंड 0.025 और कह रहा है सो दैट एरर इन के इज 10%। तो पहले तो रिलेशन जो दिया है इसे लिख लीजिए गिवन पी भी स्क्वायर इक्वल टू के, और क्या कह रहा है रिलेटिव एरर दिया है। आपको हमने बताया है रिलेटिव एरर इन एक्स क्या होता है डेल्टा एक्स अपान एक्स। तो रिलेटिव एरर इन पी क्या दिया है, यानी मैं लिख रहा हूं आल्सो गिवन क्या दिया है रिलेटिव एरर इन पी, यानी डेल्टा पी अपान पी दिया है क्या है 0.05, ये देखिए। और रिलेटिव एरर इन भी
क्या दिया है 0.025, तो रिलेटिव एरर भी क्या हो जाएगा डेल भी अपान भी दिया है 0.025 ये है, और कह रहा है कि सो दैट एरर इन के इज 10%, यानी 10% का मतलब यह है कि परसेंटेज एरर, यानी क्या हमको दिखाना है कि डेल्टा के अपान के इंटू 100 जो आएगा वो क्या आएगा 10% हमको दिखाना है, और यह दिया हुआ है, तो यह रिलेशन है। तो यह काम कैसे करेंगे, पी बी स्क्वायर इक्वल टू के है। तो जब भी आप एरर्स में आप वर्क करते हैं, अगर प्रोडक्ट है या डिवीजन है, तो कहाँ से आगे बढ़ते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो लॉग ले लीजिए यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड वी है। जब ये हो जाएगा log ए बी, तो क्या हो जाएगा log ए ऑफ बी स्क्वायर, पता है ना, log ए बी इक्वल टू log ए प्लस log बी, और log पी अब प्लस log भी स्क्वायर, तो log m का पावर n log m, तो ये क्या हो जाएगा 2 log भी, और इधर क्या हो जाएगा log के। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग, तो यहां जो है डिफरेंशिएटिंग, तो log p का क्या हो जाएगा डेल्टा p बाई पी, और प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 log v का क्या होगा डेल्टा v बाई v आपका यहां पर, तो डेल्टा b बाई पी अब प्लस 2 डेल्टा v बाई v, और log k का क्या होगा डेल्टा k अपान k ये। तो अब यहां से आप जो है देखिए मान जो दिया है लिखिए, तो देयरफॉर, या ऐसे लिख रहे हैं दिस इंप्लाइज, या डेल्टा p अपान p कितना दिया है 0.05, ये देखिए 0.05, अब प्लस 2 डेल्टा v अपान v कितना दिया है 0.025 ये दिया है, बराबर क्या है डेल्टा के अपान के, ये देखिए डेल्टा के अपान के, यही होगा ना डेल्टा के अपान के। लेकिन मुझे जो है डेल्टा के अपान के इंटू 100 चाहिए, क्योंकि दिखाना है कि परसेंटेज एरर, जब परसेंटेज है तो परसेंटेज एरर हुआ ना, तो परसेंटेज एरर यहां दिख रहा है क्या डेल्टा के अपान के इंटू 100, और यह मान क्या है डेल्टा के अपान के, तो क्या कीजिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इंप्लाइज, मैं पहले ये लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा के अपान के इंटू 100, यहां 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 इंटू 0.05, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा यहां पर 2 इंटू, यानी देखिए 25 दूना 50, यानी यहां से आपका क्या हुआ, यानी 50 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया आपका जो है 50, और क्या हो जाएगा -0.05, यानी कितने अंक पर है 3 अंक पर है, तो ध्यान से यहां पर, यानी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 50, और ये आपका क्या है 0, तो ये आपका क्या आया -0.050, और यहां किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, आपके सामने ध्यान दीजिएगा, यहां पर सारी चीजें आपके सामने है, तो यह आपने इस ढंग से, और अब थोड़ा इसको क्या कीजिए 100 में से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा आपका यहां पर 5, यानी कितना हो 500, और यहाँ पॉइंट दूसरे आपका 2 अंकों पे है, तो ये हो गया 5, अब प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.050 से आपका 100 में, तो 5000, और पॉइंट कहाँ पर 3 अंकों पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, आप यहाँ लगा लिए, तो बराबर क्या आया 5 + 5, और क्या है डेल्टा के अपान के इंटू 100, तो देयरफॉर क्या आ गया डेल्टा के अपान के इंटू 100 बराबर 10% आएगा, नहीं है 5 5 10, और यही आपका क्या है आंसर है, यानी प्रूव करना है कि शो दैट एरर, यानी परसेंटेज एरर, यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज एरर क्या है 10%, और यही आपका आंसर है इस ढंग से। तो यह क्वेश्चन नंबर 17, और अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है इसे देखिए, What is the functional relation between u equal to x by y and v equal to x plus y upon x minus y? तो क्या दिया है u इज इक्वल टू x by y, अब v बराबर x प्लस वाई अपान
एक्स माइनस वाई। फंक्शनल रिलेशनशिप कहाँ निकालते हैं? जैकोबियंस में। जब दिखाना होता है कि सो दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट या फंक्शनल डिपेंडेंट या फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ये सब दिखाते हैं, तो वहाँ पर डेल भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, अगर 3 वेरिएबल है तो डेल भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड को 0 दिखाते हैं, और अगर 2 वेरिएबल है तो डेल भी अपॉन डेल एक्स वाई को 0 दिखाते हैं। और उसी के साथ शामिल रहता है फाइंड द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो फंक्शनल रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं? एक्स और वाई को एलिमिनेट करते हुए यू भी में जो रिलेशन आएगा वही क्या होता है? उनके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। तो यहां पर केवल फंक्शनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है, बाकी डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट की कोई बात नहीं कर रहा है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप निकालने के लिए एक्स वाई को एलिमिनेट करते हैं। अब कैसे एलिमिनेट होगा इसे देखिए। यू बराबर है तो यहां लिख देखिए, तो भी बराबर है, अगर आप यहां से एक्स प्लस वाई है और दिया है एक्स बाई वाई, तो एक काम कीजिए, अगर एक्स प्लस वाई है, ऊपर अगर हम वाई कॉमन ले लें तो एक्स बाई वाई आएगा कि नहीं आएगा? यानी एक्स बाई वाई, ये क्या हो जाएगा? +1। तो ये समझ में आ रहा होगा। यहां से हमने क्या किया? वाई कॉमन लिया है, तो ये वाई कॉमन लिया तो डिवाइड हो जाएगा, अब +1। और नीचे आइए, ये देखिए, फिर यहां भी क्या कीजिए? वाई कॉमन ले लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा? फिर एक्स बाई वाई हो जाएगा, और -1 वाई का वाई कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहां से यह कट गया। तो दिस इम्प्लाइज भी बराबर एक्स बाई वाई क्या दिया है? आपका यू दिया कि नहीं दिया है? तो इसीलिए हमने यहां मुझे एक्स बाई वाई चाहिए, जहां एक्स बाई वाई यू के बराबर दिया हुआ है। तो रख लीजिए, ये एक्स बाई वाई है तो क्या हो जाएगा? यू और +1, और नीचे है u -1, और यही इनके बीच क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप है u और v में आपका इस ढंग से। तो एक क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छे से आपने पूरा किया। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ √x² + y²। तो मान लेते हैं जो √x² + y² है, मान लिया, लेट r, कोई मान लेते हैं अलग अलग रूप में, r बराबर क्या है? √x² + y²। अब काम कीजिए तो थोड़ा स्कोर कीजिए, तो इसको स्क्वेयरिंग एंड बोथ द साइड, तो दिस इम्प्लाइज r² बराबर क्या हो जाएगा? x² + y², क्योंकि स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। और मान लेते हैं जो r² है, लेट r² को मान लिया f। तो देयरफॉर क्या हुआ? f बराबर क्या हुआ? x² अब +y²। अब देखिए आ गया ये। अब इसका जो है यह कह रहा है मिनिमम वैल्यू बताइए। तो पहले मिनिमम है कि नहीं है पहले ये भी देख लीजिए। तो यह मिनिमम चेक करने के लिए आपको पता है, पहले डेल अपॉन स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। तो निकालिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा? 2x। डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर क्या होगा? 2y। फिर क्या है? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0, दिस इम्प्लाइज 2x बराबर 0 एंड 2y बराबर 0। तो x बराबर 0 और y बराबर 0। तो देयरफॉर द स्टेशनरी पॉइंट क्या मिला? द स्टेशनरी पॉइंट इज क्या हुआ? 0 0। अब इसके बाद मैक्सिमम है कि मिनिमम है, RST निकालेंगे। आप जानते हैं तो यहां नाउ r बराबर क्या होगा? डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या आया? 2। और r एट 0 0 स्टेज पॉइंट 0 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ गया? 2। यस निकालिए जो किसके बराबर होता है? डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यानी कैसे निकालेंगे? डेल एफ अपॉन डेल वाई को, यानी इसको किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, कहीं एक्स नहीं है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई को, यह है एक्स के रिस्पेक्ट में, पता है ना? तो डेल एफ अपॉन डेल वाई यह है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में।
कहीं x नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका करेंगे 0 आया। तो यहाँ से क्या निकला, यस एट द पॉइंट 0 0 बराबर 0, कहीं आपका नहीं है यस, वो कांस्टेंट यानी एक्स वाई नहीं है, तो इसका मान 0 हो गया। और अब यहाँ से आप फिर निकालिए क्या, आर एस के बाद टी, देयरफॉर फिर क्या है यहाँ से टी बराबर क्या होगा, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी डेल एफ अपॉन डेल वाई को फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2, यहाँ भी निकाल लीजिए टी एट द स्टेशनरी पॉइंट 0 0, और यहाँ भी इसका मान क्या हो जाएगा 2, कहीं एक्स वाई नहीं है, तो आर एस टी निकालनी है 0 0 पर। इसके बाद क्या है, नाउ आर टी माइनस यस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आर आपका 2 है, ये देखिए टी आपका 2 है, यस आपका क्या है 0 है, तो 4 माइनस 0 बराबर 4, 0 से बड़ा हो कि नहीं बड़ा हुआ, यानी यह आपका मान 0 से बड़ा हुआ, तो क्या निष्कर्ष पाए, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो जब आर टी माइनस स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तो क्या रखता है फंक्शन, उस पॉइंट पर एक्सट्रीमम वैल्यू रखता है। एक्सट्रीमम में दोनों शामिल है, मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैक्सिमम रखेगा कि मिनिमम रखेगा यह तय करता है स्मॉल आर उस पॉइंट पर। स्मॉल आर उस पॉइंट पर क्या है 2 है, और 2 क्या है 0 से बड़ा है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ दिख रहा है स्मॉल आर इज आल्सो ग्रेटर देन 0, और यह जब हो गया है तो देयरफॉर क्या हुआ, द फंक्शन एफ इज मिनिमम एट द पॉइंट क्या हुआ 0 0, तो फंक्शन मिनिमम है इस पॉइंट 0 0 पर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, द मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस स्टेशनरी पॉइंट को जो फंक्शन है उसमें पुट करेंगे, तो ये x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 बराबर क्या आ जाएगा 0, और यही पूछ रहा है क्या होगा इसकी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ लिख दीजिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, ऐसे कर लीजिए मिनिमम वैल्यू बराबर, चाहे ऐसे कर लीजिए, यानी ऑफ एफ बराबर 0, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ये एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 0, और यह है 0। आइए लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर पर एरर से है, और चलिए इसको भी फटाफट देख लेते हैं। बीसवा है, कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन पैरेलल रेजिस्टेंस आर दिया है आप 2 रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 फ्रॉम दिस फार्मूला। तो यह आपके पास एक रिलेशन है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और फिर कह रहा है क्या दिया है, वेयर बोथ इन एरर, किसमें R1 एंड R2 कितना दिया है +2%, तो पर 2% है तो कैसा एरर, परसेंटेज एरर। तो क्या है आपके पास है डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100, यही परसेंटेज एरर इन R1 है, और फिर R2 की भी वही दिया है डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100, कितना दिया है 2% दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर इन R, यानी पूछ रहा है डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 क्या होगा ये बताइए। तो यह आपके पास रिलेशन है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से एक बहुत भारी गलती लोग करते हैं, क्योंकि एरर्स में जब भी आप लोग आगे बढ़ते हैं रिलेशन के साथ, तो वहाँ लाग लेकर फिर डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाग नहीं ले सकते, क्योंकि प्लस है, प्लस और माइनस अगर है तो वहाँ पर लाग नहीं ले सकते, क्योंकि लाग लेने से कुछ भी हल नहीं होने वाला है। लाग लेना कहाँ आसान होता है आगे के रास्ते में, जहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो, आपका फ्रैक्शन में हो, और वेरिएबल रहे, उसके ऊपर वेरिएबल रहे, या वेरिएबल का पावर वेरिएबल, या जिस रूप में रहे, तो वहाँ लाग लेना आसान रहता है। या किसी नंबर के पावर है फ्रैक्शन के रूप में, वहाँ भी लाग लेना आसान रहता है। लेकिन प्लस जहाँ रहेगा, माइनस जहाँ रहेगा,
वहाँ लाग से कुछ भी नहीं होना है। लोग गलती कर डालते हैं यहाँ पर और लाग लेकर और इसको लिखते हैं लाग 1/r1 प्लस 1/r2 को लाग 1 इससे लाग लेकर अलग करते हैं लाग 1/r1 प्लस लाग 1/r2। भैया यह नहीं होता है, यह गलती नहीं होनी चाहिए। जहाँ प्लस है, जहाँ माइनस है, वहाँ लाग नहीं लेना है। तो लाग नहीं लेना है तो काम कैसे करना है? मैंने बोला है लाग अगर मल्टीप्लिकेशन रहता, डिवीजन रहता, फ्रैक्शन के रूप में रहता कुछ टर्म्स, तो हम समझते हैं कि लाग लेकर काम करते। लेकिन यहाँ पर प्लस है या माइनस रहता तो लाग लेकर काम नहीं होना है। तो काम होने के लिए क्या करेंगे? मुझे यह सब निकालना है। तो अब रास्ता तो बंद हो गया लाग लेने का, तो आगे बढ़िए। आगे कैसे बढ़ेंगे? डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो अगर यहाँ डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग, चलिए 1/r है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं ना, -1/x² dx। यह 1/r को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यह लिखेंगे ना, माइनस क्या हो जाएगा 1/r² और क्या हो डेल्टा। ठीक, बिल्कुल होगा। 1/r1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जिस तरह से 1/r है -1/r² डेल्टा, तो उसी तरह से 1/r1 का क्या हो जाएगा -1/r1² और डेल्टा 1। और 1/r2 का क्या हो जाएगा -1/r2² और क्या हो जाएगा डेल्टा 2। अब थोड़ा सा इसको अगर ऐसे लिखिए तो -1/r किनारे करते हुए डेल्टा r/r लिख सकते हैं। हमने इस रूप लिख रहे हैं, इसको भी चाहे तो लिख लीजिए। -1/r, r1 को किनारे करते हुए लिख सकते हैं क्या डेल्टा r1/r1। और यहां पर भी -1/r2 को किनारे करते हुए लिख सकते हैं क्या डेल्टा r2/r2 लिख सकते हैं। देखिए जब लिख लिया है तो यह दिया हुआ है और यह डेल्टा r/r है और यह 100 है, तो क्या कीजिए मल्टीप्लाइड बाई 100। और 100 से मल्टीप्लाई करने के साथ माइनस, देखिए हर जगह है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/r1 del r/r इंटू